कक्षा 6 8 ग्रेड सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 आरंभिक नगर पेज नंबर 110 से शुरू। तो इसमें लिखना है मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बनाया गया था। स्नानागार में उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुईं? तो हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को बर्तन, आभूषण, मुद्राएं तथा मुहरें प्राप्त हुई थी। हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो जी हड़प्पा कालीन नगर में 1-2 मंजिल के घर थे। घर के आंगन के चारों ओर कनाए जाते थे। कर नगरों में ढके हुए नाले थे और सड़कों का निर्माण एक साथ योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। आगे लिखते हैं हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रही होगी। यहाँ ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने में की योजना में जुटे होंगे माने लगे होंगे। आगे है कच्चा माल किसे कहते हैं? तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से खनिज धातु से परिचित थे? उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे? तो इसका आंसर देना है हड़प्पा के लोग सोना, चांदी, तांबा, लोहा जैसे बहुमूल्य खनिजों से परिचित थे। हड़प्पा के लोग तांबे के आयात संभवतः आज के राजस्थान से, टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान तथा आधुनिक कर्नाटक से, सोने और गुजरात ईरान से बहुमूल्य पत्थर का आयात किया जाता था। आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे? तो जी इसका ऐसा लिखना है कि आरंभिक नगर के लोग अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। ये लोग गेहूँ, जौ, मटर, तिल, दालें, धान और सरसों उगाते थे। ये बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछली पकड़ते, साथ ही हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में जानकारी का वर्णन करिए या कीजिए। तो इसको लिख दीजिए कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, धान, तिल, मटर एवं सरसों आदि का उत्पादन करते थे। जल का संचय कर सिंचाई के लिए उपयोग करते थे। लकड़ी के हल का प्रयोग जुताई के लिए होता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास ही उनके लिए तालाब और चारागाह होते थे, परंतु सूखे में चारा पानी की तलाश हेतु दूर तक मवेशियों के झुंड को ले जाया जाता था। इसी का अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के कालीन नगरों में धौलावीरा तथा लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो धौलावीरा में साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। कई नगर 2-3 भागों में विभक्त थे। लोथल लोथल के बारे में लिख देना है कि यहाँ कीमती पत्थर जैसे कि कच्चा माल है ना आसानी से
मिल जाता था। इस नगर के भंडार गृह में कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं। और दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। तो दर्शाना है हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और गंभीरीवाला। इसको जी इसमें दर्शा देना है। तो अभी तो इसमें दर्शाया नहीं गया, आप लोग उसमें ढूंढ के किताब से भर लेना है। धन्यवाद।